अगर आप अपनी प्रोडक्ट या कारोबार को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बिजनेस वाइन्स की टीम से राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस वाइन्स। मैं हूं राजा मोहम्मद सिद्दीन और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से हमारे साथ हैं मोहसिन सरफराज विर्क साहिब। तो जिस तरह से आप इनकी वीडियोस देख चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं टीम बिल्डिंग। आपने किसी भी बिजनेस को खड़ा करना है, उसको मार्केट में चलाना है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो वो आप एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। उसके लिए यकीनन आपको एक टीम की जरूरत है, जिसमें आपको मल्टी टैलेंटेड पर्सन चाहिए होंगे। हर बंदे का अलग टैलेंट है, कोई सेल्स में अच्छा है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा है। तो आपको एक पूरी टीम चाहिए होगी जो उसको आपके बिजनेस को लेके चलेगी। तो आज की वीडियो में मोहसिन साहब हमें ये बताएंगे कि किस तरह से हमने किसी भी बिजनेस के लिए एक टीम बनाना है और उसको मैनेज किस तरह से करना है, उसको खुद अपने बिजनेस के साथ लॉयल किस तरह से करना है। ठीक हो गया? तो सर, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका आने का और टाइम देने का। सो माय मिलीनियर्स में ये बड़ा हसास टॉपिक आपने छेड़ दिया और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि जो आपकी टीम होती है उसको आपने कैसे रिटेन रखना है, उसको हायर कैसे करना है और उसके बाद उससे कैसे काम लेना है। इन सारी बातों को शुरू करने से पहले उन तमाम लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी बिजनेस करें, कारोबार के अंदर हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप लोगों के पास इर्तुगुल के पास जिस तरह तुर्गत और बमसी था, क्या आपके पास तुर्गत और बमसी है? बिल्कुल। अब ये सवाल सोचें जरा बैठ के आराम से और फिर आपको जवाब मिलना शुरू होगा कि आपके पास ना तुर्गत है और ना ही बमसी है। जब तुर्गत और बमसी आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आप इर्तुगुल नहीं बने। तो सबसे पहले वो क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी जो इर्तुगुल के अंदर एज अ लीडरशिप क्वालिटीज थी। बिल्कुल। तो आज अगर हम बात शुरू करते हैं तो हमारी जो टीम डेवलप होती है, टीम इंस्पायर्ड होती है उसकी लीडरशिप से। बिल्कुल। टीम इंस्पायर्ड होती है उसको जो मॉनिटर कर रहा है, जो उसको लीड कर रहा है, जो आप ऑनर हैं, अगर मालिक हैं, तो आपसे इंस्पायर्ड होकर टीम ने आगे डेवलप होना होता है। अगर हम पहली बात करें, मुझे रिचर्ड ब्रांसन की एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि आप अपनी टीम को इतनी मोहब्बत दे दें, इतनी मोहब्बत दें, इतना प्यार दें कि वो कभी भी आपको छोड़ के ना जा सके। ठीक है? क्योंकि आप उनको इतना सिखाएं, इतना ट्रेन कर दें, इतना ट्रेन कर दें कि उसको कोई भी डबल सैलरी के ऊपर रख ले। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल आता है कि जब हम इतना ज्यादा सिखा दें और अपने काम उनको सिखा दें या डबल सिखा दें तो वो तो छोड़ के चले जाएंगे। कंसर्न है ना कि हमारा ओनर लेके चले जाएंगे, कोई ना कोई लेके चला जाएगा। यानी कि लोग उनको डबल सैलरी देने के लिए तैयार हो जाएं। अब सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि लोग अगर डबल सैलरी देंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्किल सेट आ जाता है, तो वो फिर आपको छोड़ के चला जाएगा। आपके बिजनेस के सारे राज जो होंगे वो तो सारा लेके चला गया। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आपने उनको मोहब्बत और प्यार इतना दिया होता है कि कभी भी वो आपको छोड़ के नहीं जाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इखलाक कैसा है, आपके अपने एम्प्लॉयज के साथ इखलाक और आपका बिहेवियर क्या है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से कारोबारी लोगों को देखा, वो अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज को इतनी गालियां निकालते हैं, इतनी बैड लैंग्वेज, लूज लैंग्वेज यूज करते हैं कि मतलब कोई आम इंसान अपनी सेल्फ स्टीम के ऊपर बात करे तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि उसका सारा घर चल रहा है, उसके मामला चलते हैं, तो वो बर्दाश्त कर जाता है। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी नए स्टार्टअप्स हैं वो इन चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है कि हर एक की सेल्फ स्टीम है, हर एक का अपनी इज्जत नफ्स है जिसकी आपने मजरू नहीं होने देना। सो गाइज, अब बात करते हैं कि कैसे आपने रिटेन करना है। याद रखिएगा, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले एम्पायर्स नहीं खड़ी कर सकते, अकेले बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते। आपको पूरी एक कलेक्टिवली एक टीम की जरूरत होती है। वो टीम जो कि लॉयल होती है अपनी कंपनी के साथ, ऐसी टीम जो कि आपके साथ मिलकर काम करती है, आपके विजन, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स को अचीव कराने में आपको मदद देती है। जो टीम आपकी मदद करती है आपके गोल्स अचीव कराने के अंदर, आप कैसे उसके साथ बदअखलाकी कर सकते हैं? ये सवाल सोचिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि वो तमाम लोग जो आपने अपनी जिंदगी में भी देखें और आपको मालूम है। तो सबसे पहली चीज, टीम वर्क की जब बात आती है, जब हम बात करते हैं टीम वर्क के अंदर, तो इसके अंदर जब काम लेना है तो उसके लिए आपको टीम चाहिए। बिल्कुल। और ये टीम डेवलप कैसे की जाती है और उसको सस्टेन कैसे रखा जाता है। चलें, आप लोगों ने इंटरव्यूज कंडक्ट कर लिए, एक टीम बना ली। बहुत से लोगों का सवाल आता है कि सर 1 महीना 2 महीने गुजरते हैं, टीम गायब हो जाती है, टीम छोड़ के चली जाती है। मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे टिप्स देना चाहूंगा कि जो कि आपकी टीम कभी आपको छोड़ के ना जाए। ठीक है राजा साहब, एक स्कैंडल है, जितनी भी हमारी टॉप मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एलजी ले लें, नेस्ले ले लें, बहुत सैमसंग ले लें,
जितनी भी बड़ी टॉप मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो एक स्कैंडल के ऊपर काम करती हैं। ठीक है। तो आज आपको मैं एक स्कैंडल देने लगा हूं, उसका नाम है मैगी स्टैंडर्ड। मैगी स्कैंडल क्या चीज होती है मैं आज आपको वो समझाता हूं। कुछ ना कुछ मैगीज दी जाती हैं। पहली मैगी अगर हम बात करें, आपने अपने एम्प्लॉयज को देखें, याद रखिएगा, कुछ ना कुछ आपने बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होते हैं। हमारे कारोबारों के अंदर ना दो तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। एक तो हमें बाहर से तंग करती हैं कंपटीशंस, कि जो बाहर की आवाम होती है ना वो हमें कंपीट कर रही होती है, हमें वो टेंशन होती है। और दूसरा हमारे अपने लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, तो वो जो एट्रिशन होती है, जो छोड़ के जाने वाले लोग होते हैं, तो उससे आपने कैसे बचना है, उसके लिए जो पहली मैगी आपने यूज करनी है वो आपके पास आ जाती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रैवलिंग की पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। मतलब क्या हुआ, ये बहुत आसान काम है कि अगर कोई आपके एम्प्लॉयज दूर से आते हैं, कोई फीमेल्स हैं, मेल्स हैं जो दूर से आते हैं, उनको आप पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड कर दें, वो बड़ा आसानी हो जाती है हर एक के लिए। आपने अपनी टीम के लिए आसानियां पैदा करनी है। टीम के लिए आप आसानियां पैदा करें, टीम आपके लिए आसानियां पैदा कर देगी। ये वाइस वर्सा चल रहा होता है। दूसरी अगर मैगी की बात करें तो अकोमोडेशन की बात कर लें। मसाल लेते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ सिटी आपके पास काम कर रहे होते हैं, तो आप उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दें। अकोमोडेशंस के ऊपर इतना खर्चा नहीं आता, लेकिन एक बहुत प्यारी मैगी बन जाती है और लोगों को ये फैसिलिटी समझ में आती है, यार अरे वाह यार, हमें तो कंपनी पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है, अकोमोडेशन भी दे रही है, हमारा तो कोई खर्चा ही कोई ना हुआ। जब खर्चा कोई नहीं हुआ तो हमारे लिए तो आसानी आसानी है। जो सैलरी है, सैलरी तो हमारे साथ है ही है, प्लस पिक एंड ड्रॉप भी मिल गई, प्लस अकोमोडेशन भी मिल गई। आप तीसरी मैगी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस के अंदर आप टी अवेलेबल कर दें, चाय कॉफी, आप सैलेड बार लगा दें, आप फ्रूट स्टॉल लगा दें, आप सूप दे दें, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिसके अंदर वो उनको लगे कि यार हमारा तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी में सर में दर्द है तो वो अवेलेबल हो उसके लिए चाय भी, कॉफी भी, ईच एंड एवरी स्टफ, तो वो आसान हो जाता है। तो आपने ये इस तरह की चीजों को अडॉप्ट कर लेना है। इसके ऊपर कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। बहुत से हमारे लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर हम ये चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो बहुत खर्चा बढ़ना शुरू होगा। ऐसा हरगिज नहीं होता, लेकिन इसका जो रिटर्न आता है वो आपके बिजनेस के अंदर आपकी कंपनी को जे कर्व प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। मूविंग फर्दर, अगर हम चौथी बात करें तो एक चीज बड़ी मैटर करती है राजा साहब, आपको पता है कि टाइमली सैलरीज प्रोवाइड करना, टाइमली बोनस देना, टाइमली प्रमोशंस करना, वो बहुत मैटर करता है। आपका एम्प्लॉय, आपका बंदा सब कुछ सह लेगा, हर आपकी मुश्किल, हर बातें सह लेगा, लेकिन अगर आपने उसकी सैलरी के साथ कुछ गड़बड़ की ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं होती। उसकी वजह क्या है? पहली वजह यह है कि उसने अपना घर का सारा सर्कल चलाना है। उसने वो सर्कल चलाना है जो कि उसने बिल्स देने हैं, उसने घर को, उसने वालदैन को, उसने बीवी बच्चों को, सारों को लेकर चलना है। आपने उसकी सैलरी रोक दी, उसकी सैलरी काटी, तो वहां पे उसका दिल खट्टा होना शुरू हो जाता है। और वो जो दिल खट्टा होता है वो अंदर ही अंदर प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि यार मैं कुछ और सोचूं, मैं कुछ और निकलूं। तो आपने उसकी सैलरी पे बड़ा फोकस रखना है। और मैंने देखा है बहुत सी कंपनीज के अंदर कभी क्राइसिस आते हैं और वो 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को वो सैलरीज पे कर रहे होते हैं, जो कि बहुत नेगेटिव है। इवन कि मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना के वर्स्ट डेज के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अल्लाह ताला का बहुत करम है और मेरी वालदैन की बहुत दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिदम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉट अ सिंगल वन एम्प्लॉय हमने टर्मिनेट नहीं किया, निकाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की सैलरी नहीं रोकी और अल्लाह का शुक्र है कि चीजों को हमने स्मूथ चलना शुरू किया। सही है। सो ये चीजें आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। मुश्किल वक्त के अंदर अगर आप अपनी टीम के साथ खड़े हैं तो चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह। अगर हम 5वें पॉइंट की तरफ आ जाएं तो फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस पॉलिसीज दे सकते हैं अपनी टीम के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर। आप इंश्योरेंस पॉलिसी का एक कल्चर अगर ले आते हैं जिसके अंदर आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे देते हैं, जिसके अंदर आप मेडिकल इंश्योरेंस दे देते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज आप देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आप बहुत आसान, बेतहाशा कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप वहां से 2-3 लाख की, 4 लाख की आप पॉलिसी ले लें और प्रीमियम पॉलिसी लें ताकि वो सारे एम्प्लॉयज को मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी कंपनी की बात करें तो उसके पास अगर इंश्योरेंस आती है, किसी के पास बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर फायदा क्या आता है? अगर 1-2 बंदों ने भी अप्लाई कर दिया इंश्योरेंस के लिए तो हुआ क्या, सारी कंपनी के अंदर बात फैल गई। हाँ, अरे वाह यार, यानी कि मेरा तो कंपनी इतना ख्याल रखती है, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे रही है, मुझे बाकी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है, तो लोग जुड़े रहते हैं आपके साथ। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैगी आ जाती है। आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। अगर कोई पढ़ना चाहता है या किसी के अंदर कोई गैप आता है तो उसकी स्किल इंप्रूवमेंट करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें आपको बड़ा इंपॉर्टेंट देती हैं।
इसमें मेरे साथ पहुंचे हैं मेरे ग्राफिक डिजाइनर। तो मैं आप लोगों को एक और चीज पॉइंट याद आ गया मैगी। अब बहुत से हमारे ना वर्क फ्लेक्सिबिलिटीज आ जाती हैं। देखिए टाइमिंग्स तो वो ही है, लेकिन अगर आपने किसी को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी काम करने की कि आपने सुबह 9 बजे की जरूरत नहीं है कि सुबह 9 बजे ही आए, आप 12 बजे कर लें, 1 बजे कर लें, 2 बजे कर लें, आप फ्लेक्सिबल टाइम रख लेते हैं। अगर उस शख्स का या वो डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस ना करे, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। हमारे एलईडी बल्ब्स के ऑपरेशंस की बजाय हमारे जो ग्राफिक डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट है वो क्रॉस नहीं करता। ग्राफिक डिजाइनिंग एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो जब हमारा ग्राफिक डिपार्टमेंट है, अगर वो रात तक देर तक काम कर रहे हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वो रात सुबह देर से आ जाएं ताकि उनके लिए अवेलेबिलिटी और आसानियां आ जाएं। तो आपने फ्लेक्सी टाइमिंग्स रख लें, फ्लेक्सी शेड्यूल्स रख लें। अपने एम्प्लॉयज को जितनी आप आसानियां देंगे वो उतना बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें आपको लेके चलनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक और बड़ी प्यारी मैगी है कि लोग लंबे अरसे तक कैसे रुके रहे, उसका मैं आपको ट्रिक देता हूं। आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें, कुछ उनकी जो जरूरियात हैं वो आप प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल हमारी टीम को लैपटॉप्स की जरूरत थी, ठीक है, तो आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें 5 साल का, 7 साल का, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी पे हो रही हों और वो लैपटॉप आपने उनको प्रोवाइड भी कर दिए, वो यूज भी कर रहे हैं और कल को वो छोड़ के जाएंगे नहीं, ताकि आप उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। अगर किसी को बाइक चाहिए, किसी को कार चाहिए, तो आपने वो कार डलवा दी और उसके बाद आपने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो 10 साल 5 साल जैसे जैसे आपकी कंपनी है, जो आपका लाइफस्टाइल है या जिस तरह आपकी कंपनी का कल्चर है उसके मुताबिक आप लेके चल सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स इस तरह के प्रोवाइड किए जा सकते हैं। कुछ लोगों को मैं आपको राजा साहब बताता हूं, अगला पॉइंट, अगला मैगी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें आपकी टीम, आपको हमेशा वो बंदा याद रहेगा जिसने दुख के अंदर, तकलीफ में आपका साथ दिया। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एवरीवन, किसी के साथ भी हो सकता है, अमीर गरीब के साथ आ जाता है। अगर आपके एम्प्लॉयज बुरे वक्त में आ गए, अगर आपके एम्प्लॉयज को परेशानियां तकलीफें आ गई और वो अगर किसी तकलीफ में है, तो आप उनकी आसानी कैसे कर सकते हैं? आप उनको फ्री इंटरेस्ट लोन दे सकते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पे बहुत से मेरे भाइयों का सवाल आएगा कि अगर हम इस तरह लोन देना शुरू कर दें, उधार देना शुरू कर दें, तनख्वाहें वैसे देना शुरू कर दें, तो लोग तो भाग के चले जाएंगे, हमारी तो कंपनी डूब गई। ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर तो उनका 1 साल 2 साल का पीरियड आपके साथ गुजर चुका हुआ है, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका हुआ है, तो आपको 2-3 महीने की सैलरी एडवांस में देते हुए कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो वो आपकी कल को बहुत बड़ी आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल राजा साहब, हमारा ध्यान कस्टमर्स के ऊपर जरूर होता है कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम आए तो हम हल कर दें। बिल्कुल। मैं आज सारे अपने मिलियनियर्स को बताना चाहूंगा, सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहूंगा, याद रखिएगा आपका नंबर 1 जो कस्टमर है वो आपका एम्प्लॉय होता है। आपका एम्प्लॉय अगर खुश नहीं है, एक कामयाब, एक अच्छी कंपनी नहीं चल सकती। आपकी जो कमिटेड एम्प्लॉय होता है वो सबसे बड़ा आपका एसेट होता है। सर देखे ना कि जो कस्टमर का इशू है वो भी तो टीम ने ही सॉल्व करना है। तो अगर टीम ही आपसे खुश नहीं है तो वो कस्टमर को कैसे खुश कर सकते? मुमकिन ही नहीं है, हल ही नहीं हो सकता। तो आपको इंस्पायर करना है अपनी टीम को, और याद रखिएगा एक इंस्पायर्ड पीपल ही इंस्पायर कर सकते हैं, एक मोटिवेटेड लीडर ही मोटिवेट कर सकता है अपनी टीम को। तो आप अगर एनर्जेटिक नहीं है, आप अगर मोटिवेटेड नहीं है, आप अपनी टीम को भी नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी आप उसको वैसा कमांड नहीं दे सकते, वो एनर्जी क्रिएट बिल्डअप नहीं कर सकते। तो आपको ये सारी चीजों को लेकर चलना है। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको लमसम 10 मैगीज दी हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कोई मैगी आपके माइंड में आ रही हो, कोई ऐसी टेक्निक और ऐसी टिप और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर रहे हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताइएगा। ये बेसिक ट्रेनिंग्स हैं जो कि रिटेन किया जाता है हमारी टीम को, और इसके ऊपर बेतहाशा ट्रेनिंग्स हैं। इसके ऊपर हम फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं, हम प्रॉपर्ली इसको लेके चलते हैं कि आपने कैसे डेवलप करना है, आपके इंटरव्यूज स्केड्यूल कैसे की जाते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट कैसे होते हैं। इन सारी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स के ऊपर, दैट इज 03355556617, और यू कैन कॉल अस अपॉन 0311332694। सो गाइज, ये सारी चीजें थी एज अ टीम वर्क के ऊपर। सो बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग टीम ताकि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि हम सब स्ट्रॉन्ग हो सकें। बिल्कुल जी राजा साहब। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सारे आइडियाज आपको दिए गए हैं, जो सर ने आपको मैगीज बताई हैं,
तो इससे आप किसी भी जो अपनी टीम है उसको खुश रख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ये हमने पूरी सीरीज जो है वो इंशाल्लाह चलाएंगे जिसमें आपको मुकम्मल समझाया जाएगा कि आपने किसी भी बिजनेस को किस तरह से उसमें मार्केटिंग, सेल्स, टीम मेकिंग, हर चीज को हम लेके चल रहे हैं। आप सर का सेटअप वगैरह जो है वो भी आपको इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे। तो ये सारी चीजें साथ साथ में चलती रहेंगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा सर का चैनल है बिजनेस लैब के नाम से, वहां पे जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, बहुत अच्छी वीडियोस वहां पे आपको इनके मिल जाएंगी। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।